नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आपको मेरी साउंड आ रही है? वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? रोशनी, ऋतिक, ओम प्रकाश, वरुण, हिमांशु, जुगनू, प्रणाम भाई प्रणाम। इसको वीओडी लेना है, गलती से लाइव बैच ले लिया है। देखो इसकी क्या रिक्वेस्ट है भाई। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, कल हमारी परसेंटेज की पहली क्लास हुई थी जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। आज से हम एक्चुअल अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे परसेंटेज, प्रतिशत चैप्टर के बारे में। शुरू की 3-4 क्लास में मैं केवल आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो है हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। परसेंटेज का बेसिक समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको बताऊं तो परसेंटेज और रेशियो दो ऐसे चैप्टर हैं, प्रतिशत और अनुपात, जिनसे पेपर में बहुत ज्यादा सवाल नहीं आता है। आप कोई भी पेपर दीजिए, परसेंटेज का एक सवाल आएगा, रेशियो का एक सवाल आएगा। एक एक क्वेश्चन ही आता ना, एक से कम ना एक से ज्यादा। प्री का पेपर देंगे एक आएगा, मेंस का पेपर देंगे एक सवाल आएगा। लेकिन ये दोनों चैप्टर जो है परसेंटेज और रेशियो, ये पूरे अर्थमेटिक मैथ का बेस है, पूरे अर्थमेटिक मैथ का आधार है। यानी कि आगे हम जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे लाभ हानि हो गया, समय दूरी चाल हो गया, समय और कार्य हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, उन चैप्टर्स को आप तब तक अच्छे से नहीं समझ पाओगे जब तक आपको परसेंटेज रेशियो की अच्छी जानकारी ना हो। तो हमें परसेंटेज रेशियो इसलिए नहीं पढ़ना है कि इनसे एक एक सवाल पेपर में आता है। हमें इस बात को ध्यान में रख के पढ़ना है कि परसेंटेज और रेशियो के कंसेप्ट पूरे मैथ में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है ना? इसलिए मैं आपको बहुत धीरे 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 हर एक कंसेप्ट को बारीकी से इसलिए समझाऊंगा। मैं परसेंटेज का एक सवाल आपको तैयार नहीं करवा रहा, मैं आपको पूरे मैथ का जो है बेस तैयार करा रहा हूं, पूरे अंक गणित का। बच्चों, अगर हम इस चैप्टर की बात करें परसेंटेज की, तो हर एग्जाम में इससे एक ही सवाल आता है। और इस चैप्टर में मैं आपको 3 शीट सॉल्व करवाऊंगा। टोटल इस चैप्टर में 3 शीट्स होंगी। पहली जो शीट होगी मेरे दोस्तों, वो बेसिक शीट होगी। उसमें केवल बेसिक लेवल के सवाल होंगे जो परसेंटेज की परिभाषा पे बनते हैं। टोटल इस पूरे चैप्टर में मिलाकर मैं आपको, टोटल इस पूरे चैप्टर में प्रतिशत से 250 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको सवाल करवाऊंगा। और इतने काफी हैं। इन 250 सवाल में हर एक टाइप कवर हो जाएगा, हर एक टाइप की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ भी छूटेगा नहीं। ठीक है बच्चों? चलिए, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। परसेंटेज शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, वो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। ध्यान सुनेगा। थोड़ा बहुत फ्रैक्शंस का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आपको आना चाहिए। थोड़ा बहुत जोड़ना घटाना आना चाहिए आपको। ठीक है बच्चे? क्लास कनेक्ट है भाई? चलो, सबसे पहले मेरे दोस्तों आपके सामने 65 को 7 से भाग देके कैसे लिखते हैं। 65 को 7 से भाग देना है। आपको सभी दिखाई दे रहा बेटा? स्लाइड हमने बनवाई है आप लोगों के लिए बड़े प्यार से। 65/7, तो इसका मतलब यह है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा, 65/7 का मतलब 65 को 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 65 को जब 7 से भाग देंगे तो 65 से छोटा 7 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 9 बार। 7 नाम 63। कितना बच जाएगा मेरे दोस्तों? 2 शेषफल बच जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ कि जब हमने 65 को 7 से भाग दिया तो पहाड़ा कितनी बार गया? 9 बार गया। शेषफल कितना बचा? 2 बचा। और हमने भाग किससे दिया? 7 से। तो 65/7 को लिखते हैं बेटा हम 9 सही 2/7। ये तरीका है मेरे प्यारे बच्चों लिखने का। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। 9 सही 2/7। अब जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल के लिए पूछूं, आप मुझे बताइएगा। मैं आपसे एग्जाम्पल के लिए पूछूं कि ये बताओ 57 या 58 को 9 से भाग करके क्या लिखेंगे? बताइए जल्दी से। अगर हम 58 को 9 से भाग करेंगे तो किस तरीके से इसको लिखेंगे मेरे प्यारे भाई? 58 को 9 से भाग करेंगे तो आपको समझना चाहिए, दिमाग में ही करना बेटा। 58 को जब 9 से भाग करेंगे तो 9 छिक्का 54, 9 छिक्का 54, 54 चला जाएगा, बचेगा 4।
54 4 58 होता है, 4 बच जाएगा, तो 6 सही 4/9 क्या हो जाएगा बच्चे? 6 सही 4/9। समझ में आ गया? सत श्री अकाल भाई। 6 सही 4/9 मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चे कि 58 को जब हम 9 से भाग देते हैं तो 9 छिक्का 54, 6 बार पूरा का पूरा चला जाएगा, फिर बच कितना जाएगा? 58 है, 4 बच जाएगा, तो 6 + 4/9। क्लियर है? देखो ये मीनिंग है इसका, लेकिन बार बार प्लस लिखना ना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो एक हमने छोटा तरीका सोच लिया कि इस बात को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे 6 सही 4/9, यानी कि बीच में क्या होता है? प्लस का साइन होता है। जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है बेटा, आपके सामने लिखा हुआ 3 सही 2/11 है ना? क्या मीनिंग है इस बात का? जल्दी से जवाब दीजिए। तो बेटे इस बात का मतलब है कि 3 में 2/11 जोड़ना है। 3 + 2/11, बीच में हमेशा प्लस का साइन होता है बच्चे, बीच में हमेशा प्लस का साइन होता है। 11 की जब 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 33। 11 की 3 में गुणा करेंगे 33। 33 में ये वाला हम 2 जोड़ेंगे 35, तो 35/11। इसका मतलब हो गया 35/11। देखो बेटा कल ज्ञान बहुत पेल दिया मैंने, आज केवल पढ़ाई करेंगे, ठीक है भाई? ओके, फर्जी की कोई बात नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। ये बात सभी को बच्चों बेसिक से अच्छी तरीके से समझ में आई, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आगे सुनिएगा मेरे दोस्तों, हमें दो संख्याओं को जैसे जोड़ना है, जैसे दो फ्रैक्शन है इनको मुझको जोड़ना है, 5/6 को 7/12 में ऐड करना है। कैसे जोड़ेंगे? परेशानी क्या है कि यहां नीचे तो /12 है, यहां नीचे /6 है। जोड़ा तभी जा सकता है जब दोनों नीचे एक जैसी संख्याओं, जैसे अगर सवाल होता कि ये जोड़ो भाई 3/7 + 11/7, बताओ इनको जोड़ के क्या आएगा? तो हर कोई बच्चा इनको जोड़ के बता देगा कि सर नीचे तो 7 आ रहा है, दोनों के नीचे 7 है, केवल ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लो। 3 और 11 14, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लो 14, और 14 को जब 7 से भाग देते हैं तो कितना आंसर आता है? 2 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में परेशानी क्या है कि यहां तो नीचे 12 है, यहां 6 है। क्या आप दोनों जगह सेम नहीं बना सकते? आसानी से बना सकते हो, आसान डाटा है। देखो भैया, जैसे 5/6 है, यहां 7/12 है, दोनों को बराबर बना लेते हैं 12/12। जैसे 5/6 लिखा हुआ है, अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं तो कोई परेशानी है क्या? अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं तो कोई परेशानी है क्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है। आदमी की मर्जी, आदमी चाहे कुछ भी करे, फायदा क्या हुआ कि बेटा ये भी 12 हो गया और 6 दूनी ये भी 12 हो गया, दोनों ही 12/12 बन गया। ऊपर क्या बनेगा बच्चे? ऊपर हो जाएगा 5 दूनी 10, और 10 में 7 जोड़ेंगे 17, 10 में 7 जोड़ेंगे 17/12। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17/12। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही है ना। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं? नीचे वाली चीज को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। चलो अब जैसे एक अगली चीज मैं आपको समझाता हूं। 3/4 में हमको 11/7 जोड़ना है। अब प्यारे बच्चों यहां प्रॉब्लम क्या है कि यहां 4 लिखा हुआ है, यहां 7 लिखा हुआ है। 4 और 7 को तो बराबर करना भी बड़ा टेढ़ा काम है। 4 7 का एलसीएम 28 होता है, 28 बनाने के लिए यहां ऊपर नीचे 7 से गुणा करनी पड़ेगी, यहां 4 से, बड़ा मुश्किल काम है। तो बच्चों कभी भी कोई ऐसा सवाल आता है तो आप क्या करो मेरे दोस्तों? 4 और 7 की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए 28, 4 7 की आपस में गुणा हो जाएगी 28, गुणा हो गई। और ये बटरफ्लाई मेथड बोलते हैं इसे, बटरफ्लाई मेथड, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 7 की 3 में गुणा होगी 21, 21 यहां पे आएगा प्लस, और 4 की 11 में गुणा होगी 44, 4 की 11 में गुणा होगी 44। अब 21 में जब मैं 44 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 65, तो 65/28 आएगा दोस्तों, इनको जोड़ के 65/28, 65/28। बच्चा पूछ रहा है इतना बेसिक क्यों? बच्चे जोड़ना भी नहीं जानते ना बालक। बालकों को गिनती आती है मैथ में और कुछ नहीं आता, इसलिए इतना बेसिक है ना। तो जब भी ऐसा कुछ आए नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 3 21, 11 चौक 44, 21 में 44 जोड़ेंगे 65/28।
आगे ये बच्चा कह रहे हैं सर 12th पास कर चुके हैं, इतना तो सबको पता होगा। बेटे बालकों को अगर मैं पूछूं ना तेने ग्रेजुएशन कर ली है, तो बालक पता कैसे कहता है, कर ली है मैंने, पता ही नहीं मुझे कौन से सब्जेक्ट में करी, किस साल हुई। परसेंटेज कितनी थी। बालकों ने 12th पास करी नहीं है, उनको 12th पास करवाई गई है सरकार के द्वारा। अगर ठीक ठाक से 12th करवाने लगे ना सबकी, तो हमारा आधा भारत फेल निकले, 7वीं फेल। समझे। चलो तो चुपचाप पढ़ो। 8/3 माइनस 5/4। लोग कहते हैं ना कि क्यों कोचिंग की जरूरत पड़ती है, स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते, आईआईटी लेवल का, नीट लेवल का, एसएससी लेवल का स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते। अगर स्कूलों में पढ़ाने लगे ना तो स्कूल खाली हो जाए बेटे, म्यूजियम बन जाए स्कूल, म्यूजियम। ठीक है। 8/3 में से 5/4 जैसे घटाना है, तो बताओ बच्चों कैसे घटाएंगे, फटाफट बताएं आप लोग मुझे, क्या आएगा घटा के। सिंपल सा, मैंने क्या सिखाया, ऐसे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई करो 3 और 4 की 12, गुणा करके आएगा 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है तो बेटा 4 की 8 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, 4 की 8 में गुणा करेंगे 32, यहां 3 की 5 में गुणा करो 15, तो 32 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 32 में से 15 घटाएंगे तो 17, 17/12 इस सवाल की आंसर हो जाएगा, 17/12। ठीक है ना। समीर प्रसाद जी कह रहे हैं सर बेसिक से। प्रसाद जी अब तो मैंने पूरा प्रसाद दे दिया तुमको, अब कौन सा बेसिक जी। चलिए, है ना। ओके, ये इसको बाद में करना, पहले ये बताओ 360 ये वाला क्वेश्चन बताइए पहले, कि अगर हमें ऐसी दो संख्याओं को जोड़ना पड़े तो क्या होगा। 360 प्लस 21 सही 8/45 क्या होगा मेरे प्यार में, इनको जोड़ के क्या आएगा। देखो ये जोड़ना सबसे ज्यादा आसान है, मैंने हमको बताया कि ये जो चीज है ना, इसके बीच में प्लस का साइन ही होता है हिडन फॉर्म में, हिडन फॉर्म में। 21 सही 8/45 का मतलब है 21 जमा 8/45, 21 जमा 8/45 ही मतलब है। और आप जानते हैं 360 में 21 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 360 में 21 जोड़ देंगे, है ना, पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ देंगे, 360 में 21 जोड़ेंगे 381 प्लस 8/45, तो 381 प्लस 8/45 आ जाएगा 381 सही 8/45, 381 सही 8/45। समझ में आया। तो केवल आप पूर्णांकों को जोड़ दिया करो, 360 में 21 जोड़ेंगे 381 सही 8/45। ठीक है बच्चे, जैसे मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, ये बताओ कि 20 प्लस 9 सही 3/8 कितना होगा मेरे प्यारे भाई, जल्दी से जवाब देंगे बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है फटाफट। तो हर कोई बच्चा कर सकता है कि सर पेन उठाने की हमको जरूरत नहीं है, हमें इन दो संख्याओं को जोड़ना है, ये 20 है और ये 9 है, 20 में मात्र 9 जोड़ दीजिए 29, तो 29 सही 3/8 जोड़ के आ जाएगा इनको। क्लियर, कोई परेशानी, क्लियर भाई साहब, कोई परेशानी। लेकिन बच्चों अगर आपके पास दो संख्याएं ऐसी हों जो ऑलरेडी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, जैसे एग्जांपल के लिए 5 सही 2/3 प्लस 7 सही 1/4, अब आप मुझे बताओ इनको ऐड करके क्या आएगा। 5 सही 2/3 प्लस 7 सही 1/4, इन दोनों को हम किस तरीके से जोड़ेंगे। 5 सही 2/3 प्लस 7 सही 1/4। बच्चे प्यार से सुनना मेरी बात को, पहले मैं डिटेल में बता रहा हूं, फिर शॉर्ट मेथड भी हम समझेंगे। 5:2/3 है, यहां बीच में प्लस का साइन होता है, इसका मतलब है 5 प्लस 2/3, बीच में प्लस का साइन होता है 5 प्लस 2/3। 7 सही 1/4, ये क्या है बेटा 7 सही 1/4, बीच में क्या होता है प्लस का साइन होता है 7 प्लस 1/4,
बात क्लियर हुई ना बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। और ये ऑलरेडी प्लस है, इनको जोड़ना है। तो मेरे दोस्तों भिन्न में जुड़े भिन्न, कीच में मिले कीच, नीच में मिले नीच। तो ऐसे यहां पे आप इंटीजर में इंटीजर जोड़ेंगे और भिन्न में मेरे दोस्तों भिन्न जोड़ेंगे। तो 5 में जब आप 7 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 प्लस, अब 2/3 में आपको जोड़ना है बच्चे 1/4, 2/3 में 1/4 जोड़ना है। और हम थोड़ी देर पहले ही इन दोनों को जोड़ना सिखा चुके हैं, भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है। तो बच्चों कितना हो जाएगा? 12 प्लस, हाँ जी जवाब दीजिए, नीचे क्या हो जाएगा बेटे? गुणा, 3 चौक 12, इनकी गुणा हो जाएगी 3 चौक 12, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब शॉर्ट में लिखेंगे 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, तो 8 में 3 जोड़ेंगे जी 11। तो 12 में 12 प्लस 11/12 कितना आ जाएगा? इसी को बोलेंगे 12 सही 11/12। तो जोड़ के आएगा 12 सही 11/12, 12 सही 11/12, ये जोड़ के आएगा। बोलिए बात को समझे बच्चे? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई परेशानी हुई हो, स्टेप बाय स्टेप हमने आपको समझाया है। प्लस के साइन को छुपा देते हैं। देखो ये बात समझने के लिए बहुत अच्छी है, पर इतना लंबा लिखना नहीं होता ना, आपको पेपर में इतना समय मिलेगा कि आप तसल्ली से हर एक बात को लिख के खुल के काम कर पाओ। एग्जाम में तसल्ली वाला काम होता ही नहीं है। हमने ये सीख लिया कि जब भी ऐसी चीज आए भिन्न में भिन्न जुड़नी है, पूर्णांक में पूर्णांक जुड़ना है। तो बेटे ये 5 है, ये 7 है, 5 में 7 डायरेक्ट जोड़ दो 12, 5 में 7 डायरेक्ट जोड़ दीजिए 12। अब 5 7 को बिल्कुल मत देखो, बिल्कुल मत देखो बेटा, अंधे बन जाओ, अंधे कि 5 और 7 नाम के कोई प्राणी हैं भी, बिल्कुल मत देखो, बिल्कुल मत देखो 5 और 7 को। बस इनको जोड़ लीजिए भिन्न को। बेटा क्या आएगा इनको जोड़ के? 3 4 12, 3 और 4 की गुणा 12, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, यानी कि 12 सही 11/12, ये आ गया। आता ही नहीं समझ में? ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही आंसर निकालना है। अब एक सवाल जैसे मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे, जरा देखते हैं कितने बालक ठीक बताते हैं। 7 सही 5/9, 7 नहीं करते। 13 सही 5/9, 13 सही 5/9 प्लस 8 सही 2/7। बताओ बच्चे इसका क्या आंसर आएगा? फटाफट बताना जल्दी से। इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा? और आपके पास टाइम है 10 सेकंड का। आप जानते हो आप कर ले तो ये बड़ी बात नहीं है, आप कितनी जल्दी कर पाते हो बड़ी बात ये है। जोड़ने को भी कह रहे हैं, एक बार और बता दो। सर पीडीएफ बिना सॉल्व वाली दीजिएगा। हाँ जी, क्वेश्चंस की पीडीएफ नोट्स वाले सेक्शन में अपलोड होगी और उसमें सारे सवाल होंगे, और पीडीएफ अपलोड भी हो चुकी है, पीडीएफ अपलोड भी हो चुकी है। बहुत सही बच्चों, ये हुई ना शेरों वाली बात। वेरी गुड, आंसर आने शुरू हुए। 13 सही 5/9 प्लस 8 सही 2/7 का उत्तर है इसका। तो बेटा कीच में मिले कीच, 13 में हम 8 जोड़ेंगे 21, 21। अब केवल भिन्नों को जोड़ना है, भिन्नों को, भिन्नों पे ध्यान दो, बाकी दिखे ना, बाकी दिखे ना मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो 9 और 7 की मल्टीप्लाई 63, 9 और 7 की गुणा 63, केवल भिन्न दिखे और कुछ दिखे ना। 7 की 5 में गुणा 35, 9 की 2 में गुणा 18, 35 और 18 कितना होता है? 53, 35 और 18 होता है 53। तो 21 सही 53/63 आ गया बेटे। मजा आया? 21 सही 53/63, वेरी गुड। पीडीएफ देखा जो आपका बैच है, वहां पे 3 कैटेगरी बन गई होंगी, अर्थमेटिक, एडवांस, नोट्स वाला। नोट्स वाले सेक्शन में आपको मिलेगा। वी लव यू सर बट आई डोंट। ठीक है भाई, काहे का लव? कैसा लव है? चुपचाप सवाल कर। 21 सही 53/63 आया। चलिए
एक और हम आपसे पूछते हैं, सोच समझ के ईमानदारी से बताइएगा बेटा, है ना। सवाल है भाई कि 73 73 सही 2/5, 73 सही 2/5 माइनस 73 सही 2/5 माइनस 45 सही 3/11, ये आपको बताना है। 73:2/5 माइनस 45:3/11, 73:2/5 में से सब्ट्रैक्ट करना है 45:3/11। बताइए जल्दी से करो। मोहन कुमार कह रहे हैं एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है सर। बिल्कुल बेटे। अरे कोई ब्लॉक नहीं भाई, ये ब्लॉक करने वाले काम नहीं करता मैं। कोई ऋषु कुमार जी ब्लॉक नहीं है सर। मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, सीपीओ में कोई दिक्कत होगी क्या? हां जी, सीपीओ में कलर ब्लाइंडनेस वाले बच्चों को दिक्कत होगी। सीजीएल की किसी भी जॉब में दिक्कत नहीं होगी सिवाय सीबीआई, नारकोटिक्स और इंटेलिजेंस ब्यूरो के। कॉन्सेप्ट किंग वाली जो हमारी बुक है, ये जो बुक है, जो बच्चे इस बुक के बारे में बार बार पूछ रहे हैं, ये बुक आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। ये बुक कल दोबारा से अमेजन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है जी, करेंगे। देखो इस बार बच्चों जोड़ना नहीं है, इस बार स्टूडेंट्स में से घटाना है। क्या करना है भाई साहब? घटाना है। तो घटाएंगे कैसे भाई, बताओ जल्दी से। तो बेटा इंटीजर में से इंटीजर 73 में से 45 घटाओ। 73 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा? 13 में से 5 गया 8, 6 में से 4 गया जी 2, 28 आएगा 28। 73 में से 45 घटाएंगे 28। अब मुझे फ्रैक्शन घटाना है। मैंने क्या सिखाया कि 5 और 11 की सिंपल सी गुणा 55, 5 और 11 की गुणा 55। अब केवल भिन्न पे ध्यान दो बेटा, केवल भिन्न पे ध्यान दो, बाकी कुछ दिखना नहीं चाहिए। 11 की 2 में गुणा 22, 5 की 3 में गुणा 15 और बीच में माइनस है। 11 दूनी 22 में से 5 तिया 15 घटाएंगे, 22 में से 15 घटाएंगे जी 7, तो 28 सही 7/55 आ जाएगा। इसको रिपीट देखना हो तो कहां मिलेगा? देखो भाई, जब भी ये लेक्चर खत्म होगा लाइव लेक्चर, उसकी रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी लाइव लेक्चर के बाद। फिर आप कितना रिपीट करके देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चले बेटा, बात समझ में आ गई ना? आप बोलोगे हां जी सर ये चीज सीख गए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखते हैं कितने बच्चे इसको करेंगे। जैसे क्वेश्चन ये है कि हमें 16 में से घटाना है 9 सही 3 बटा कितना कर लेते हैं? 16 में से घटाना है 9 सही 3/5। बताओ बच्चों घटा के क्या आएगा? जल्दी से बताएं सब लोग। 16 में से हमें घटाना है 9 सही 3/5। बताइए स्टूडेंट्स। वो मत करो जैसे बचपन में करते थे कि पहले 9 सही 3/5 की वैल्यू निकालो, फिर 16 में से घटाओ, फिर दोबारा भाग दो। वो तो मजदूरों वाला काम हो गया। आप कोई मजदूरी करने थोड़ना आए हैं, आप मजदूरी करने नहीं आए यहां पर। देखो सबसे पहले बेसिक तरीका बताते, फिर छोटा तरीका भी सिखाएंगे। जैसे हमको घटाना है 16 में से 9 सही 3/5। 9 सही 3/5 का मतलब होता है 9 प्लस 3/5। ये मतलब होता है बेटा, बीच में किसका साइन होता है? प्लस का। परेशानी यह है कि हमें घटाना है 16 में से, हमें 16 में से 9 भी घटाना है और 3/5 भी घटाना है। दोनों घटाने, 16 में से 9 भी घटाना है और 3/5 भी घटाना है। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने 16 में से 9 घटा दिया, मैंने 16 में से 9 घटा दिया तो कितना बचेगा जी? 7। माइनस से गुणा होगी, 16 में से 9 घटाओ 7, माइनस की जब इस प्लस में गुणा होगी तो 7 में से घटाना है अब 3/5। 7 में से क्या घटाना है? 3/5। 16 में से 9 घटाया 7 आ गया, फिर माइनस 3/5 है। अब मेरे प्यारे भाई देखे, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 7 में से 3/5 घटाना, ये जो वैल्यू है ये 1 से छोटी है, तो 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 + 1। 7 को ऐसे लिख सकता हूं 6 + 1 7, लिख सकता हूं 6 + 1 7।
और उसमें से मुझे घटाना है 3/5, है ना। मैंने ऐसा क्यों लिखा, मुझे पता है कि ये जो 3/5 संख्या है ये एक से छोटी है। अगर मैं एक में से 3/5 घटाता हूं, अगर मैं एक में से 3/5 घटाता हूं तो 2/5 आ जाता है, 6 + 2/5 ये आ जाता है, 5 - 3 2। और 6 में जब हम 2/5 जोड़ते हैं, बीच में प्लस है, तो इसका मतलब होता है 6 सही 2/5, 6 सही 2/5 ये जोड़ के आएगा मेरे प्यारे बच्चे। बात आई ना समझ में। आप बोलोगे सर ये बात तो हमें अच्छी तरीके से आ गई सर समझ में, टेंशन की कोई बात नहीं है, 6 सही 2/5 ये बेसिक है। लेकिन बेसिक्स अगर आप इस तरह करोगे तो आपकी नौकरी कभी भी नहीं लगने वाली। ध्यान से मेरे बच्चों बात सुनना, कभी भी कोई ऐसा सवाल आए घटाने के लिए, हमें 16 में से ये घटाना, ये जो संख्या है ये 9 सही 3/5 घटाना, ये जो संख्या है 9 से बड़ी है, ये संख्या 9 से बड़ी है, लेकिन ये संख्या 10 से छोटी है। ये जो संख्या है 9 से बड़ी है लेकिन 10 से छोटी है, 9 से बड़ी है। तो बताओ 9 से बड़ी संख्या क्या होती है, 10। तो 16 में से 10 घटा दीजिए 6, हमेशा बड़ा घटाना है। ये संख्या 9 से बड़ी है, 9 से बड़ा नंबर क्या होता है, 9 से बड़ा नंबर 10 होता है। तो 16 में से 10 घटा दीजिए 6। देखो बच्चों यहां नीचे 5 है तो 5 ही रहेगा, यहां नीचे 5 है बेटे तो 5 ही रहेगा। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 5 में से 3 घटा दो, 5 में से 3 घटा दो 2, 5 में से 3 घटा देंगे 2, 6 सही 2/5 क्या आएगा बेटे ऊपर, 6 सही 2/5, 6:2/5 आएगा। बात समझे मेरे प्यारे दोस्त, नहीं समझे एक बार और एग्जांपल देते, एक एग्जांपल और देते। जैसे सवाल आ गया मुझे घटाना है, मुझे घटाना 31 में से मुझे घटाना है 31, मुझे घटाना है 10 सही 5/13, ये घटाना है मुझे। ठीक है बच्चे, तो क्या करना है, क्या तरीका है, ध्यान सुनेगा बेटा। ये जो नंबर है ये नंबर 10 से बड़ा है लेकिन ये 11 से छोटा है। 11 तो नहीं है, 10 से बड़ा है 11 से छोटा है। तो 10 से बड़ा नंबर ये 10 है, 10 से बड़ा नंबर क्या होता है 11। तो 31 में से आप 11 घटा दीजिए 20, 20 बचेगा। बेटा बटे तो 13 ही रहेगा, बटे तो 13 ही रहेगा, बटे नहीं बदलने वाला। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा बेटा 13 में से 5 घटा लो, 13 में से 5 घटा लो 8, 20 सही 8/13 आएगा, 20 सही 8/13। बात आई ना समझ में बच्चों। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आपको हमारी बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। अब जैसे ये वाला सवाल है, 200 में से घटाना है 17 सही 200 में से घटाना है 17 सही 9/16। अब आप मुझे बताओ घटा के क्या आएगा, 200 में से 17 सही 9/16 घटाना है, क्या आएगा बच्चों घटा के। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। ये जो नंबर है ये 17 से बड़ा है लेकिन 18 से छोटा है। 17 से बड़ा क्या होता है 18। तो 200 में से बच्चे करना क्या है, 18 घटाना है। 200 में से 18 घटाएंगे तो 182 आएगा, 182। दिमाग में कर सकते हैं, कोई मुश्किल तो काम है नहीं। यहां नीचे 16 है तो बेटे 16 ही रहेगा, नीचे 16 है तो 16 ही रहेगा। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा जी 16 में से 9 घटा लेंगे, 16 में से 9 घटा देंगे 7, तो 182 सही 7/16, 182 सही 7/16 ये आंसर आ जाएगा बच्चे। ठीक है ना बच्चों, ठीक है ना, 182 आएगा। ये स्लाइड कौन सी स्लाइड देखने को कह रहे थे, ये वाली देखो। सर ये किससे देखना है कि 10 से है? बेटा 10 सही 5/13 का मतलब क्या है, 10 + 5/13, 5/13 तो एक से छोटी संख्या है ना। छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे, एक से छोटा नंबर आएगा। तो 10 प्लस समथिंग है, ये 11 नहीं है, 11 से छोटा है। चलो एक एग्जाम्पल और, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स की कमी थोड़ी नहीं है। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिया मैंने मेरे दोस्तों, यहां पर ले लिया
कि 95 माइनस 33 सही, 33 सही, 33 सही, 25/39 क्या आएगा बेटा? इसको घटा के क्या आएगा फटाफट बताएं। सोचो और मुझे करके बताओ बच्चों, सोचो और सही करके बताएंगे, फटाफट करके बताएं। पिचानवे में से घटाना 33 सही, 25/39। ठीक है बच्चे, कोई भी परेशानी नहीं है। ये जो नंबर है 33 से बड़ा है, 33 से बड़ा नंबर क्या होता है? 34। तो 95 में से आप लोग 34 घटा लीजिए, कितना आएगा मेरे दोस्तों? 61, 61 आएगा। नीचे तो 39 ही रहेगा, ऊपर क्या आएगा बेटा? ऊपर आएगा 39 में से 25 घटा देंगे, 39 में से 25 घटा देंगे 14। तो 61:14/39, 61 सही 14/39 इस सवाल का आंसर आएगा। बात खत्म। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बेटो जब बात आती है डिवाइड करने की, भाग करने की, जैसे आपको डिवाइड करना है दो फ्रैक्शन को, 5/7 को, 5/7 को डिवाइड करना है 3/8 के साथ। जल्दी से देखो, डिवाइड करने का मतलब ऐसे भी लिख सकता है बटे कि 5/7 को डिवाइड करना है 3/8 से। देखो बच्चों, जब भी हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में करते हैं, बदलते तो पलट जाता है। जैसे 5/7 को डिवाइड करना है ना, भाग करना है, पूरे के नीचे बटे है, किससे? 5/7 को भाग करना है 3/8 से। तो जब भी हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो पलट जाती है भिन्न, ये ध्यान रखना है। 3/8 पलट जाएगा, 3/8 पलट जाएगा, 8/3 हो जाएगा, 8/3 है ना। 3/8 पलट के ऊपर पहुंचेगा 8/3, 40/21 हो जाएगा, 40/21, ये ध्यान रखना है, 40/21। सही है, यानी कि 5 की गुणा मेरे दोस्तों 8 में होगी और 7 की गुणा 3 में हो जाएगी। बेसिकली ये होगा 5 × 40 और 7 × 21, 40/21 आ जाएगा, 40/21। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, परेशानी, दुख, समस्या, तकलीफ नहीं। अब जैसे सवाल ये आए मेरे दोस्तों कि 4/9 को भाग देना है 7 से। बताओ जल्दी से, 4/9 को भाग देना है 7 से, तो क्या आएगा? बताओ, ये नंबर भी नहीं चेक कर पा रहे हो सहनूर जी। 4/9 को भाग देना है 7 से, चलिए तो क्या आएगा?
ये पलट जाएगा मेरे दोस्तों, है ना। 4/9 को 7 से भाग देंगे तो 7 जब ऊपर पलटेगा तो 1/7 हो जाएगा, है ना। अल्टीमेटली क्या होता है, 9 की 7 में गुणा हो जाती है, 4/63, 4/63 आ जाएगा, 4/63। ठीक है बच्चे, बताओ इसमें भी गलती कर रहे हैं। लास्ट पूछते हैं आपसे, लास्ट। ये सब 5 को भाग करना है मेरे दोस्तों, डिवाइड करना है 2/3 से। 5 को डिवाइड भाग करना है 2/3 से, बताओ जल्दी से। 5 को भाग करना है 2/3 से। डिवाइड है बेटा, बटे का साइन लगाना, डिवाइड है। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 2/3 ऊपर जाके पलट जाता है 3/2, तो आ जाएगा 15/2। 15/2 यानी कि 7.5 आएगा, 7.5। 15/2 7.5। ठीक है भाई, ओके। चलिए, तो ये कुछ छोटी छोटी सी बेसिक बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब हम यहां से असली अपना चैप्टर शुरू करेंगे, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, चलो मेरे प्यारे भाई, प्यार से सुनिएगा, समझिएगा। लव यू टू ब्रो। परसेंटेज का क्या मतलब है, परसेंटेज का क्या मतलब है मेरे दोस्तों, नाम में ही परिभाषा छुपी हुई है। परसेंटेज को हम हिंदी में कहते हैं प्रतिशत, प्रतिशत। परसेंटेज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिशत। नाम में ही परिभाषा हुई है, नाम में ही छुपा हुआ है। प्रति का मतलब एक, सत का मतलब 100, यानी कि 100 में से एक हिस्सा। पर का मतलब एक होता है, पर एक होता है, सेंट होता है 100, यानी कि 100 में से, 100 में से एक हिस्सा लेने को ही हम 1% कहते हैं, 1% कहते हैं मेरे प्यारे। परसेंटेज का मतलब है मेरे दोस्तों, हर संख्या को 100 में से चेक करना, हर संख्या को 100 में से नापना। परसेंटेज का मतलब है हर संख्या को 100 में से नापना, हर संख्या को 100 में से नापना। नाम में छुपा हुआ है। परसेंटेज का मतलब प्रतिशत, 100 में से एक हिस्सा। 100 में से एक हिस्से को मेरे प्यारे भाई हम 1% कहते हैं, 1%। 1/100 नाम की जो संख्या है, 1/100 नाम की जो संख्या है, इसी को ही हम 1% कहते हैं मेरे दोस्तों। और ये प्रतिशत का साइन होता है, ये प्रतिशत का साइन होता है मेरे प्यारे भाई, प्रतिशत का साइन होता है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बच्चों को लगता है कि परसेंटेज क्या है, परसेंटेज है हर क्वांटिटी को 100 में से चेक करना, 100 में से चेक करना। सॉरी, 100 में से एक हिस्सा, 100 में से एक हिस्से को 1% कहा जाता है। या मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई, अगर मैं कैंची की गुणा करूं, आप जानते हैं कैंची की गुणा होती है, अगर मैं 100 की यहां गुणा कर दूं कैंची की 1% में, तो 100% कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 100% बराबर आ जाएगा 1। क्लियर है? बोलो किसी चीज की कोई समस्या आप लोगों को मेरे दोस्तों? ये परसेंटेज की बेसिक परिभाषा है। यानी कि मेरे दोस्तों, दुनिया में जब हम कोई डिस्कशन करते हैं, या तो हर चीज अपने आप में 1 होती है, या तो हर चीज अपने आप में 1 होती है, या 100% होती है। 1 और 100% कोई अलग चीज नहीं है, दोनों का एक ही मतलब है, 1 या फिर 100%, 1 या फिर 100%, कोई अलग बात नहीं है, एक ही बात है, दोनों का एक ही मतलब है। 1 और 100% एक ही बात है। हर चीज अपने आप में 1 होती है या 100% होती है। 1% का मतलब होता है 100 में से एक हिस्सा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बेटा, ये पानी का गिलास है, ये पानी का गिलास है, ये गिलास है पूरा पानी से भरा हुआ है, ये गिलास एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। तो मैं आपसे कहूंगा कि कितना गिलास पानी से भरा हुआ है, कितना गिलास पानी से भरा हुआ है, तो आप कहोगे सर पूरा 1 गिलास पानी से भरा हुआ है, पूरा 1 गिलास पानी से भरा हुआ है। लेकिन अगर दूसरे आदमी से कहूंगा तो कहेगा कि भाई साहब पूरा 100% गिलास पानी से भरा हुआ है, पूरा 100% गिलास पानी से भरा हुआ है। मैं कहूं कितना गिलास पानी से भरा हुआ है, तो आप कहोगे सर पूरा 1 गिलास पानी से भरा हुआ है।
दूसरा आदमी सेम इसी बात को ऐसे कहेगा कि पूरा 100% गिलास पानी से भरा हुआ है। अब एक आदमी आता है, वो आधा पानी पी जाता है, आधा पानी पी जाता है, आधा ही पानी बचा, आधा पानी पी जाता है, आधा ही पानी बचा। अब मैं आपसे कहूं कितना गिलास भरा हुआ है, बताओ गिलास में कितना पानी भरा हुआ है, तो आप कहोगे सर आधा गिलास पानी भरा हुआ है, आधा गिलास पानी भरा हुआ है। लेकिन दूसरा आदमी क्या कहेगा, बेटे मैंने 1 का आधा किया, तो यहां भी तो 100 का आधा हो जाएगा, यहां भी तो 100 का आधा हो जाएगा, 50%। दूसरा आदमी कहेगा कि भाई साहब 50% गिलास पानी से भरा हुआ है, 50% गिलास पानी से भरा हुआ है, 50%, 50% गिलास पानी से भरा हुआ है, 50%। बात आई ना समझ में। एक आदमी और आता है, वो आधा गिलास और पी जाता है, आधा गिलास पानी और पी जाता है। यानी कि मेरे दोस्तों अगर मैं गिलास के 4 टुकड़े करूं, 1 2 3 4, तो केवल इतना ही गिलास भरा हुआ है, इतना ही गिलास भरा हुआ है मेरे प्यारे भाई, ये इतना ही गिलास भरा हुआ है, समझे। तो एक आदमी और आता है, वो आधा गिलास और पी गया। तो मैं आपसे पूछूं कितना गिलास भरा हुआ है पानी से, तो आप कहोगे सर टोटल 1 2 3 4 टुकड़े हैं। सर टोटल 4 है और 4 में से 1 टुकड़ा ही भरा हुआ है, 1/4 गिलास भरा हुआ है। सर 1/4 गिलास भरा हुआ है। कितना गिलास भरा हुआ है बेटा, 1/4 गिलास भरा हुआ है, 1/4 गिलास भरा हुआ है। लेकिन मैं अगर दूसरे आदमी से पूछूं तो शायद वो 1/4 ना बोले, वो ये बोलेगा कि बेटा 1 का मतलब 100%, अगर दोनों तरफ 4 से भाग दूं, यहां भी 4 से भाग दूं, यहां भी 4 से भाग दूं, 100 को 4 से भाग दूं, 25%। दूसरा आदमी कहेगा कि भाई साहब 25% गिलास पानी से भरा हुआ है, 25% गिलास पानी से भरा हुआ है। बात आई ना समझ में। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहां चाहे मैं ऐसे बोलूं चाहे मैं ऐसे बोलूं, मतलब दोनों बातों का सेम ही है। यह बताई गई है जानकारी फ्रैक्शन में या हिंदी में भिन्न में, यह जानकारी बताई गई है फ्रैक्शन में या भिन्न में। दूसरी यह जानकारी बताई गई है मेरे दोस्तों परसेंटेज में, यानी कि प्रतिशत में। यानी कि मेरे दोस्तों प्रतिशत और भिन्न अलग अलग बात नहीं है, एक ही बात है। प्रतिशत और भिन्न अलग अलग बात नहीं है, प्रतिशत और फ्रैक्शन एक ही बात है। आप फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदल सकते हैं, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। बेसिक नियम कहां से आया, बेसिक नियम यहां से आया कि दुनिया में हर चीज अपने आप में या तो 100% होती है या फिर 1 होती है। अगर मैं 100 को उधर ले जाऊं भाग में, अगर मैं 100 को यहां से भाग में ले जाऊंगा, तो मेरे दोस्तों क्या बचेगा, 1% की वैल्यू बचेगी 1/100। ठीक है, यानी कि 100% बराबर 1 होता है और 1% का मतलब 1/100 होता है। 100 में से एक हिस्से को हम 1% कहते हैं। मुझे लगता है बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। क्या आपको यह बात समझ में आई है? बच्चों क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई है, हां या ना बताइए। अब इससे अच्छी तरीके से नहीं समझाया जा सकता परसेंटेज की परिभाषा को। बिल्कुल बोल सकते हैं राज शर्मा। ठीक है, वेरी गुड मेरे प्यारे दोस्तों। यानी कि मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत प्यार से। 1%, 1% का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई 1/100, 100/1, 100/1। अगर मैं 1 को 100 से भाग देता हूं तो 0.01 आता है, 0.01। यानी कि ये जो संख्या है ना 0.01,
इसी को ही 1% कहते हैं प्यारे बच्चे। स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं, बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि x% क्या होगा, x% क्या होगा, जल्दी से बताएं बच्चों। अगर हम आपसे कहें कि x% क्या होगा, जल्दी से बताओ, x% क्या होगा, फटाफट x%, फटाफट बताइएगा बच्चे। तो देखो आप ये बात जानते हैं कि x% का मतलब होता है, x% का मतलब होता है, ध्यान सुनिएगा, x गुणा 1%। बेटा हर चीज के बीच में गुणा का साइन है, x गुणा 1%, x% हो गया बेटा। परसेंटेज कुछ नई चीज नहीं है। लोगों को लगता है ये क्या है बेटा, ये केवल एक संख्या है, ये एक संख्या है जिसका मतलब होता है 1/100। तो x% का मतलब होता है x गुणा 1%, और 1% होता है मेरे दोस्तों 1/100। क्या होता है बच्चे, 1/100, 1/100। तो हमारे प्यारे बच्चे, जैसे x% है तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, x% का मतलब हो जाएगा x/100। क्या आप लोगों को बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? यानी कि अगर आपको किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलना है, किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलना है, तो परसेंटेज हटाइए, उसकी जगह 100 से भाग लगा दीजिए। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों हम आपसे पूछते हैं कि बताओ 36% को भिन्न में क्या लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम आपसे पूछते हैं कि बताओ बेटा 36% को भिन्न में क्या लिखेंगे, 36% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। तो 36% का मतलब होता है बेटा 36 गुणा 1%। हर 36 और परसेंटेज अलग अलग हैं बेटा। 1% का मतलब होता है 1/100। तो कभी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो परसेंटेज हटाओ, परसेंटेज का मतलब ही 1/100 होता है बेटा, उसकी जगह 100 से भाग दे दीजिए। ये किससे कट जाएगा, 4 से। 4 से 36 कटेगा 9 बार, 4 से 100 कटेगा 25 बार, 9/25, 9/25 आ गया, 9/25। बात आई ना समझ में? बात आई ना समझ में मेरे प्यारे बच्चों? हाँ जी, जल्दी से बताएं। जैसे आपके सामने लिखा है बेटा 78%, 78%। मुझे इसको भिन्न में बदलना है, भिन्न में। तो बेटा कैसे बदलेंगे, परसेंटेज हटाइए, उसकी जगह 100 से भाग कर दीजिए। परसेंटेज का मतलब 1/100, परसेंटेज की जगह क्या आ जाएगा, बटे 100। ये किससे जाएगा बेटा, ये जाएगा 2 से, 2 से कटेगा, 2 से 78 कटेगा 39 बार, 2 से 100 कटेगा 50 बार, तो 39/50 हो गया, 39/50। बात आई ना समझ में? मजा आ रहा है? क्लियर है? से आपके सामने बच्चों ये लिखा हुआ है 15 सही 5/8%। बताओ इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे, जल्दी से बताएं। 15 सही 5/8%, इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे, बताओ जल्दी से। तो बच्चों पहले तो आपको इसको सिंपल करना पड़ेगा कि नहीं। पहले 8 की 15 में गुणा करो, पहले 8 की 15 में गुणा करो, 120, 120 में 5 जोड़ेंगे 125, 120 में 5 जोड़ेंगे 125, 125/8%, ये 125/8%। प्रतिशत का मतलब होता है बच्चों 1/100, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 होता है। 8 की 15 में गुणा 120, 120 में 5 जोड़ेंगे 125। ये किससे कट रहा है, तो आप कहोगे सर 25 से कट रहा है, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 8 चौक 32, तो 5/32 आ जाएगी। इसकी भिन्न में वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 5/32। बात आई ना समझ में? यानी कि हमने आपको यह सिखाया है कि आप
किसी भी मेरे दोस्तों परसेंटेज को भिन्न में बदल सकते हैं। आप दुनिया की किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदल सकते हैं, बस आप परसेंटेज हटाकर उसकी जगह 100 से भाग दे दीजिए, परसेंटेज को 1/100 लिख दीजिए, बस। बिल्कुल बेसिक बात है, इससे बेसिक कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता। कर सकते हो, सीखे। चलिए, तो ये मैंने आपको सिखाया है मेरे दोस्तों कि हम परसेंटेज से भिन्न कैसे बनाते हैं, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में या फिर हिंदी में कहें भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब मैं आपको जो चीज सिखाने वाला हूं मेरे प्यारे भाई, अब जो मैं आपको चीज सिखाने वाला हूं वो बड़े प्यार से आप सुनेगा, बहुत प्यार समझिएगा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाएंगे। फ्रैक्शन से, किसी भी फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यार से। देखो, कुछ परसेंटेज ऐसी होती हैं जो बार बार पेपर में आती रहती हैं, बार बार उन्हीं का इस्तेमाल होता रहता है। कुछ परसेंटेज ऐसी होती हैं, उनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड परसेंटेज। कुछ परसेंटेज ऐसी होती हैं स्टैंडर्ड परसेंटेज। अगर हम उन परसेंटेज को अच्छे से समझ लें और उनको याद कर लें तो हमारा बहुत ज्यादा समय बच जाता है, हमारा बहुत ज्यादा समय बच जाता है, बार बार हमको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। मैंने आपको यह सिखाया है कि दुनिया में हर चीज अपने आप में 1 होती है, दुनिया में हर संख्या अपने आप में 1 होती है, हर चीज अपने आप में 1 होती है, और परसेंटेज में 100% होती है। परसेंटेज में होती है 100%, यानी कि 1 का मतलब ही 100% के बराबर है। बच्चों, अगर मैं दोनों तरफ 2 से भाग दे दूं, 2 से भाग दूं, तो बताओ 1/2 का मतलब क्या है। तो बेटा 100%, 1 का मतलब 100% होता है, दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो 100/2 हो जाएगा 50%। कितना हो जाएगा? 50%। ठीक है बच्चे। अब बताओ, 1 का मतलब 100% होता है। मैं आपसे पूछो 1/3 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी? 1/3 की। 1 का मतलब 100% है, ये 1/3 है, मैंने 3 से भाग दिया तो ये भी 100% को 3 से भाग देना हो जाएगा, 100% को भी 3 से भाग देना पड़ेगा। अब मैंने अभी समझाया कि अगर 100 को 3 से भाग देना है तो कितनी बार जाएगा? 33 बार जाएगा। 33 × 99, 1 बच जाएगा, तो क्या बचेगा? एक शेषफल बच जाएगा, 33 बार भाग गया, 33 सही 1/3। कितना हो जाएगा? 100 को जब 3 से भाग देंगे, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, 33:1/3%। या फिर अगर मैं पूरा डेसिमल में भाग करके लिखूं तो अप्रोक्स इसको बोलूंगा 33.33%, 33.33%, 33.33%, है ना। देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। 1/3, 1/3 जो होता है वो 0.33333333 होता है। अगर मैं 1/6 करता हूं तो 0.166666 आता है। अगर मैं 1/8 करता हूं तो 0.125 आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, इनको याद रखो। अगर मैं 1/9 करता हूं तो 0.11111111 आता है। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, है ना। सीधी सीधी कैलकुलेशन में आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, दशमलव में भाग। तो यानी कि 1/3 का मतलब हो गया 33.33% अप्रोक्स। क्लियर है? कोई परेशानी? आगे। अब बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? बेटा 1/4 की परसेंटेज वैल्यू, भाई 1 का मतलब क्या होता है? 100%। 1 का मतलब होता है 100%। मैंने 4 से भाग दिया
तो 100% को जब 4 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 25%। मैंने दोनों तरफ 4 से भाग दिया तो 1/4 होता है बच्चों 25%। 1/4 कितना होता है? 25%। समझ में आया? अब हम आपसे ही पूछेंगे, बताइए मेरे प्यारे बच्चे 1/5 कितना होता है? 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? फटाफट बताएं, 1/5 कितना होता है? फटाफट। 1/5 बच्चों, एक का मतलब एक ही 100% होता है। हर संख्या, हर चीज दुनिया में या तो 1 होती है 100%। हमें 1/5 पूछा गया तो दोनों तरफ 5 से भाग देंगे। दोनों तरफ 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 100/5 यानी कि 20%। तो 1/5 होता है बच्चों 20%, 20%। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आई है, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 1/6 की वैल्यू क्या आएगी? 1/6 की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी से जवाब देंगे। 1/6 कितना होगा? फटाफट बताओ। 1/6 कितना आएगा? जल्दी से बताएं। 1/6 कितना आएगा? फटाफट। तो बेटे एक का मतलब होता है 100%। हमने दोनों तरफ 6 से भाग दिया तो 100 को भी 6 से भाग देना पड़ेगा। अब एक किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा, ऊपर नीचे। 2 को 100 को काटेंगे 2 से 50 आएगा, ये 3 आएगा। अच्छा 50 को 3 से भाग देते हैं तो क्या होता है? 50 को 3 से भाग देते 16 बार जाता है। 16 तिया 48, 16 तिया 48, 2 बच जाएगा। 48 2 50, 48 2 50। तो ये बन गया बेटा 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। 1/6 की जो वैल्यू है वो 16 सही 2/3% है। 16:2/3%। 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। अगर एग्जैक्ट भाग करके लिखोगे, है ना बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि 1/3 जो होता है वो 0.3333 आता है भाग करने पर, पूरा भाग होगा नहीं। ऐसे ही अगर 2/3 है तो डबल आएगा। 2/3 क्या हो गया? 1/3 का डबल हो गया, 0.6666 आएगा। यानी कि ये आएगा लगभग, पूरा नहीं आएगा, अप्रोक्स है 16.66%। 16.66%, 16.66%। 1/6 कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 16.66% होता है, 16.66% लगभग। 1/3 होता है 0.33, 2/3 है तो 0.6666 होता है, 16.66%। राम राम भाई। अब ऐसे ही अगर मैं 1/7 की वैल्यू आपसे पूछूं तो क्या आएगा? जल्दी से जवाब दो, 1/7 कितना आएगा? फटाफट। तो 1 का मतलब होता है 100%। अब मैंने इसको 7 से भाग दिया, 100%/7 हो जाएगा। जब 100 को 7 से भाग देते तो कितना आता है? 14 बार जाएगा, 14 7 98। 100 को 7 से भाग देंगे 14 बार जाएगा, 14 7 98, 98 और 2 100 होता है, 2 बच जाएगा। तो 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 14:2/7%। लेकिन अगर पूरा भाग दिया जाए दशमलव में तो कितना आएगा? डेसिमल में भाग दिया जाए, जैसे 100 है, 100 को 7 से भाग दो तो 14 बार जाएगा, 14 7 98, 2 बचेगा। फिर दशमलव हटा के 0 बढ़ा लेंगे, फिर 7 दूनी 14 आएगा, फिर 6 0 6, फिर दशमलव है 0 बढ़ा लेंगे, 7 8 56, ऐसे जाएगा। तो ये पूरा भाग चढ़ता चला जाएगा। तो लगभग कितनी बार भाग गया? लगभग भाग जाएगा 14.28 बार। तो 14.28% आएगा, अप्रोक्स 14.28%, लगभग 14.28%। आपको यह भी ध्यान रखना है, आपको यह भी ध्यान रखना है। तो 1/7 जो होता है वो 14:2/7%, या फिर इस तरीके से आप पूरा भाग करोगे दशमलव में तो 14.28% आएगा, 14.28%। ठीक है बेटे, चलिए
आगे चले मेरे प्यारे दोस्त, आप बोलोगे सर बिल्कुल चलो, काहे को रुक रहे हो। अगला बताइए, 1/8। 1/8 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होती है? 1/8 बच्चों, एक का मतलब होता है 100%, 100%। तो 1/8 क्या आएगा बच्चे? 100 को 8 से भाग देंगे तो चला जाएगा, ये 4 से जाएगा, है ना, 25 बार, ये 2 बार, तो 25/2 होता है 12.5, 12.5%। तो 1/8 होता है बच्चों 12.5%। 1/8 कितना होता है? 12.5%, 12.5%। 1/8 ये याद रखना है, 12.5%। अगर रात को कोई 2 बजे भी उठा के बोले ना 1/8, तो तुरंत बोलो 12.5%, है ना। आपको बैठ के रटने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम सवाल करेंगे ना, हम खूब सारे सवाल करेंगे, तो ये धीरे धीरे आपको अपने आप याद हो जाएंगी, रटना नहीं पड़ेगा आपको। ये वो परसेंटेज हैं जो पेपर में बार बार आती हैं। अगर ये पहले से पता होंगी तो हमारा समय बचेगा। समय बचाने के लिए सब ध्यान रखना पड़ेगा, और इनका कोई मकसद नहीं है। हम निकालना तो जानते ही हैं, कैलकुलेट करना तो जानते ही हैं, पर फिर भी हम याद क्यों करेंगे कि हमारा समय बचे। आगे 1/9। 1/9 क्या होता है बच्चे? 1/9 परसेंटेज में बच्चे, एक का मतलब होता है 100%। मैंने दोनों तरफ 9 से भाग दिया तो 9 हो जाएगा। 100 को जब 9 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 11 बार। 11 99 99, 11 99 99, 1 बच जाएगा। 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। तो 1/9 होता है 11 सही 1/9%, 11:1/9%। अगर मैं पूरा पूरा भाग दूं दशमलव में तो ये जाएगा बेटा 1/9.11 होता है 11.11%, 11.11%, 11.11%, 11.11%। ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है। और अगला आता है बेटा 1/10, जिसे हर कोई बच्चा बता देगा। 1 का मतलब 100%, 1 का मतलब 100%, 10 से भाग देंगे तो 100% को 10 से भाग देंगे 10%, तो 1/10 का मतलब 10% आ गया, 10%। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात बहुत प्यारी तरीके से समझ में आई है। 1/10 10%। ठीक है, चलो। सारी वैल्यूज मेरे दोस्तों यहां पर लिखी हुई हैं, या मैंने स्लाइड बनाया है। 1 का मतलब 100%, 1/2 50%, 1/3 33:1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11.11%, 1/10 10%। ये आखिर में रह गया 1/11। 1/11 बताओ क्या होता है? आप जानते, 1 का मतलब है 100%। अगर मैं 1/11 निकालना चाहता हूं तो दोनों तरफ 11 से भाग दूंगा। क्या करूंगा? दोनों तरफ 11 से भाग दूंगा। अब बताओ 100 को 11 से भाग देके क्या आएगा? कितनी बार जाएगा? 11 99, 11 99, 1 बच जाएगा, 99 1 100, तो 9 सही 1/11%। तो 1/11 होता है 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%, 1/11। या फिर अगर दशमलव में भाग दूं तो कितनी बार जाएगा? 11 99, 1 बच जाएगा, दशमलव हटा के 0 बढ़ा लेंगे, फिर जाएगा नहीं, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 11 99, तो अप्रोक्स 9.09%, 9.09% अप्रोक्स 9.09%। ठीक है बच्चे, तो देखो ये दोनों वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये दोनों वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1/9 और 1/11 बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1/9 और 1/11, 1/9 11.11% होता है, 1/11 9.09% होता है। 1/11, 1/9 11:1/9%, 1/11 9:1/11%। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, 1/12, बताओ जल्दी से, 1/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, फटाफट बताओ, है ना। देखो मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा मेरे प्यारे भाई। एक का मतलब होता है 100%, ये 1/12 है तो 100 को 12 से भाग देना पड़ेगा। एक का मतलब होता है 100%, बटे 12 किया गया तो 12 से भाग देंगे, किससे चला जाएगा, 4 से। 4 से 12 काटेंगे 3 बार, 4 को 100 से काटेंगे 25 बार। अब 25 को जब 3 से भाग देते हैं तो 3 अट्ठे 24, 8 बार जाएगा, 3 अट्ठे 24, 1 बच जाएगा, 8 सही 1/3%। तो 1/12 का मतलब है, 1/12 का मतलब है 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। ठीक है बच्चे, 1/3 बेटा, 8 सही 1/3 का मतलब है 8 प्लस 1/3। 1/3 को ही मैंने बताया है कि 0.33 कहते हैं, 1/3 को ही कहते हैं 0.33। तो 8 सही 1/3 या फिर 8.33%, 8.33%। तो 1/12 होता है 8.33%, 8.33%। बात समझ में आई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 1/13 ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, एक का मतलब 100%, 13 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 13 सत्ते 91, 7 सही 9/13%, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/13, 7 सही 9/13%। अगला 1/14, बच्चों पता है कि एक का मतलब 100% है, ये बटे 14 किया गया तो कितना हो जाएगा, एक का मतलब 100% तो 1/14 क्या आएगा, 100% को 14 से भाग देना पड़ेगा। ये किससे कटेगा बच्चा, 2 से। 2 से 100 को काटेंगे 50 बार, 2 को 14 से काटेंगे 7 बार। जब हम 50 को 7 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 7 सत्ते 49, 7 बार जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 7 सही 1/7%। तो 1/14 का मतलब 7 सही 1/7%। परसेंटेज की मंजी 3 सीट होंगी, 1/14 का मतलब 7:1/7%। साथ साथ रिस्पॉन्स करो मेरे प्यारे भाई। अगर दशमलव में देखें तो कितना आएगा, अगर हम 50 को 7 से भाग देंगे तो 7 सत्ते 49 जाएगा, 1 बचेगा। दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 7 एकम 7, 3 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 7 चौक 28, तो लगभग 7.14। 50 को जब हम 7 से भाग देंगे तो 7.14% आएगा, 7.14% आएगा। तो 1/14 की वैल्यू आपको यह भी ध्यान रखनी है और ये दोनों ध्यान रखनी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। 1/15, 1/15 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 1/15 की। 1/15, 1/16 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से समझाते हैं। बच्चों हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि एक का मतलब 100% होता है, 100%। मैं आपसे पूछूं, बताओ 1/15 की वैल्यू कितनी होगी, 1/15 की, जल्दी से, 1/15 की। तो दोनों तरफ लेफ्ट साइड में राइट साइड में 15 से भाग दे दीजिए, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी 15 से भाग दीजिए, है ना बच्चे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये किससे कट जाएगा बेटे, 5 से कट जाएगा, 5 से 100 20 बार कटेगा, 15 3 बार कटेगा। जब हम 20 को 3 से भाग देते हैं तो 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 18 के बाद 2 बच गया, 18 2 20 होता है, तो 6 सही 2/3%। तो 1/15 होता है बच्चे 6:2/3%, 1/15 6:2/3%। इसको मेरे प्यारे बच्चों अप्रोक्स में कैसे लिखेंगे बताओ, 1/3 होता है 0.33, ये 2/3 है, 2/3 होता है 0.666, यानी कि लगभग 6.66%, अप्रोक्स 6.66%, 6.66%। दैट्स इट। आगे अगला 1/16, 1/16 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, जल्दी से जवाब दो भाई। एक का मतलब 100% होता है, एक का मतलब 100% होता है,
तो बटे 16 कितना आएगा, 100% को 16 से भाग देना पड़ेगा। ये किससे कट जाएगा, 4 से। 4 से काटेंगे 100 को 25 बार, 4 से काटेंगे 16 को 4 बार। अब जब हम 25 को 4 से भाग देते तो 4 छिक 24, 4 छिक का 24, एक बच जाएगा, 24 एक 25 होता है, तो 6 सही 1/4%। या फिर 1/4 होता है पौवा, पौवा मतलब 0.25, 6.25%। तो 1/16 होता है 6.25%। 1/16 6.25%। 1/15 6.66%। दोनों ही वैल्यू मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। देखेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। 1/15 6 सही 2/3%, 6.66%। 1/16 6:1/4 या फिर 6.25%। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो 1/17 इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, है ना। 1 का मतलब 100%, 17 का क्या मतलब होगा, 1/17, 17 से भाग देंगे, 17 पंजे 85, 15 बच जाएगा, 5 सही 15/17। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 15 और 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 17 के बाद आता है मेरे प्यारे बच्चे 18, 18। 1/18 की क्या वैल्यू होगी बच्चों, 1 का मतलब होता है 100%। 1 का मतलब ये बटे 18 है, तो बटे 18 करना पड़ेगा। ये किससे जाएगा बेटा, 2 से कटेगा, 2 से 100 कटेगा 50 बार, 2 से 18 कटेगा 9 बार। जब हम 50 को भाग देते हैं 9 से तो कितनी बार जाएगा, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 जाएगा, 45 5 50 होता है, 5 बचेगा, तो 5 सही 5/9%। 5 सही 5/9%। क्लियर है। या फिर अप्रोक्सीमेट 5.55%, 5.55%। क्लियर है। 1/19 भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इग्नोर करो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/20 बहुत प्यारा है। 1 का मतलब होता है 100%, 1/20 है तो बेटा 20 से भाग देंगे तो 100/20 कितना आ जाएगा, 5%। 1/20 होता है बच्चे 5%, 5%। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं। ऐसे ही 1/21, 1 का मतलब 100% होता है, बटे 21 है तो 100 को 21 से भाग देंगे बच्चे, तो 21 चौक 84, 21 चौक 84 जाएगा, बचेगा 16, 4 सही 16/21%। 4 सही 16/21%। क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, है ना। या लगभग होता है, 100 को जब 21 से भाग देंगे तो 4.76 जाएगा। 100 को 21 से कैसे भाग देते हैं, ऐसे भाग देंगे 100 को 21 से, 21 चौक 84, कितना बच गया, 16 बच गया, दशमलव हटा लगा के यहां 0 बढ़ा लेंगे, 21 सत्ते 147, 160 में से 147 घटाएंगे कितना आएगा, 13, फिर दशमलव है 0 बढ़ा लेंगे, फिर 21 छिक्का 126, है ना। तो लगभग कितनी बार भाग गया, 4.76 बार भाग गया, यही लिखा 4.76%। ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर बढ़िया। आगे 1/22 बच्चों, 1/22 क्या होता है, 1 का मतलब 100%, 1/22 क्या आएगा, 100%। यहां बटे 22 करना पड़ेगा, किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से जाएगा 150 बार, 22 11 बार। अब 50 को 11 से भाग देंगे तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 6 बचेगा, 44 6 50, 4 सही 6/11%। 4 सही 6/11%। या फिर अप्रोक्स में मेरे दोस्तों लगभग 4.54%, 4.54%। 1/22। अगला 1/23 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, 1/23 को इग्नोर करो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बहुत सारे नहीं करने बेटा आपको याद, कुछ ही याद करने। 1/24, 1/24 क्या होता है बेटा, 1/24 बहुत प्यारा। 1 का मतलब 100%, बटे 24 किया गया तो 24 से भाग करेंगे,
ये किससे कटेगा मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर ये कट रहा है सर 4 से। 4 से 100 कटेगा 25 बार, 4 से 24 कटेगा 6 बार। जब हम 25 को भाग देंगे 6 से तो 6 चौक 24 जाएगा, 1 बचेगा। 4 सही 1/6%। 4 सही 1/6%। ओके। या फिर दशमलव में अप्रोक्स 4.16 है ना। 1/6 को ही हम लगभग 0.16 लिखते हैं। मैंने बताया है कि 1/6 का मतलब ही होता है 0.166666। तो 1/6 को 0.16 लिख दिया, 4.16%। ये हो गया। 1/25 बड़ा आसान है, 1 का मतलब 100%। तो 1/25 कितना आएगा? 100/25 यानी कि 4%। 25 से 100 4 बार चला जाएगा, 4%। 1/30, 25 के बाद 26 27 इनकी कोई जरूरत नहीं है। 1/30 पता होना चाहिए। 1 का मतलब 100%, बटे 30 किया गया तो बटे 30 करेंगे, 0 से 0 चला जाएगा। 10 को जब 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9 और 1 10। 3 सही 1/3%। 3 सही 1/3% या फिर 3.33%। 3.33%। 3.33%। अभिषेक ठाकुर जी, और कितना बेसिक चाहिए आपको? क्या आपको मैं भाग देना भी सिखा दिया भाई? अब और क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो बताओ? क्या सीखने के लिए आयो? परसेंटेज सीखने के लिए आयो? हद होती है भाई। कौन सी बात मैंने तुमको नहीं पढ़ाई भाई? कौन सी बात नहीं सीखी तुमने? क्या सीखना चाहते हो? क्या मैंने आपको परसेंटेज की परिभाषा नहीं बताई? ये नहीं बताया, गिलास भर के नहीं दिखाया मैंने आपको? हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बदलते नहीं बताया? अगर आपको भाग ही नहीं देना आता तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। छोड़ दीजिए आप यहां इस उसमें आए हो कि भैया सर हमको भाग देना सिखाएंगे, तो वो मैं नहीं करने वाला। बात आई ना समझ में? बैच 0 से हीरो, माइनस से हीरो नहीं है। माइनस में नहीं होने चाहिए आप। सबसे आखिर में 1/40, 1/40 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? मैंने बताया कि 1 का मतलब 100% होता है। दुनिया में हर चीज अपने आप में 1 होती है या फिर 100% होती है। 1 होती है, 100% होती है। हमसे पूछा है 1/40। तो जब हमने लेफ्ट साइड में 40 से भाग दिया तो हमको राइट साइड भी 40 से भाग देना पड़ेगा। जैसा लेफ्ट साइड में करेंगे वैसा ही राइट साइड में करेंगे। ठीक है भाई? ये किससे चला जाएगा? 20 से। 20 पंजे 100, 20 दूनी 40। अब जब हम 5 को भाग देंगे 2 से, 5/2 होता है 2.5। अब कोई बालक ऐसा है जो 5 को 2 से भाग देकर 2.5 नहीं समझ सकता, वो तैयारी ना करे। कम से कम मेरे बैच में तो तैयारी ना करे। उसको पढ़ने का हक ही नहीं है बेटा। हक ही नहीं है उसको पढ़ने का। मैथ पढ़ने का हक ही गवा दिया उसने। 1/40 2.5% होता है, 2.5%। ठीक है। सबसे लास्ट आपको बताना है और आप मुझे बताओगे कि सबसे लास्ट आप मुझे बताओगे कि 1/50 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी बच्चों? जल्दी से 1/50 की। 1/50। 1/50। तो बच्चों 1 का मतलब होता है 100%। दोनों तरफ 50 से भाग दीजिएगा तो 100/50 कितना आ जाएगा बेटा? 2%। तो 1/50 का मतलब 2% होता है, 2%। 1/50 2% के बराबर होता है, याद रखना है। ठीक है? 1/50 2%। अगर आप देखो ना, कैंची की गुणा करो तो 50 की जब 2 में गुणा करेंगी तो 100 नहीं आएगा।
एक बराबर क्या आ जाएगा, 50 दूनी 100%। नियम कभी फेल नहीं होगा, नियम हमेशा सत्य होगा। तो बेटे ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और उनकी परसेंटेज है, ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और उनकी परसेंटेज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। मैंने बहुत धीरे धीरे एक एक परसेंटेज को बहुत प्यार से समझाया है। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा, मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि मैंने बताया क्या। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से एक हिस्सा, 100 में से एक हिस्सा को 1% कहा जाता है, या फिर 100% बराबर 1। हर चीज अपने आप में 100% होती है या फिर 1 होती है। इस हिसाब से x% क्या हो जाएगा, x/100। अगर किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत हटाओ, उसकी जगह 100 से भाग कर दीजिए। फिर हमने आपको यह सिखाया, जोड़ना घटाना तो सीखा ही बेटा, उसको तो मैं काउंट ही नहीं करना, जोड़ना घटाने को। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं ये मैंने आपको सिखाया। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन उनकी परसेंटेज है, ठीक है ना। ओके, ये आपको लर्न नहीं करनी है तोते की तरह, सवाल करते करते आपको अपने आप लर्न हो जाएगा। अब ये क्लास आपकी यहां पे समाप्त होती है। क्लास खत्म हो जाने के बाद 10 मिनट आपने नोट्स बनाया होगा, या क्लास को 2x 3x की स्पीड में करके फास्ट फॉरवर्ड में 10 मिनट रिवीजन कर लीजिएगा। जो भी चीज मैंने पढ़ाई है उसको एक बार दोबारा से देख लो, ज्यादा नहीं मांग रहा मैं, बस केवल आपके 10 मिनट मांग रहा हूं। कल ये चीज आपको हल्की हल्की पता होनी चाहिए, और इसके आगे के जो कंसेप्ट्स हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा। आज की क्लास में केवल बेसिक हुआ मेरे प्यारे भाई, आगे जो है मैं आपको और बड़ी बड़ी परसेंटेज उनकी फ्रैक्शन का कन्वर्जन सिखाऊंगा। आज इतना ही मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मुझे लगता है कि ये बात सभी बच्चों को समझ में आई होगी अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा। जिन बच्चे को भाग देना भी नहीं आता, कोई बालक ऐसा है कि वो 100 को 7 से भाग नहीं दे सकता, 100 को 7 से डिवाइड नहीं कर सकता, उन बच्चों के लिए बैच नहीं है। कम से कम आपको 100 को 7 से भाग देना तो आना ही चाहिए, ठीक है। तभी ये कंपटीशन की तैयारी करने लायक हो आप, वरना आप केवल तैयारी करते रहोगे, दूसरे बच्चे की बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। कंपटीशन का मतलब है एक आदमी को रौंद के उससे आगे निकलना, लेकिन आप लाइन में ही इतने पीछे हो गए कि कभी आप आगे निकल ही नहीं पाओगे, तो तैयारी करने का फायदा क्या। यू हैव टू लर्न डिवाइड, आपको भाग देना आना ही चाहिए। जल्दी भाग कैसे देना है वो सिखाया जाएगा यहां पे, भाग देना नहीं, जल्दी भाग कैसे देना है वो मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक। आज इतना ही, कल मिलते हैं सेम इसी टाइम 8 बजे। बहुत ही आपको एक क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं। एक बार आप मुझे बताओ ये क्लास कैसी लगी, मुझे कमेंट में बताओ। गुड नाइट भाई। शानदार, गजब, मस्त, सुपर एक्सलेंट, गुड नाइट, वेरी नाइस। अरे वाह, बेस्ट क्लास, पलंग तोड़, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है भाई, लगभग 95% बच्चों को सभी को क्लियर